सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। सभी राजनीतिक पार्टी को रकम साझा करने का आदेश 30 मई से पहले देना होगा। इस बारे में तमाम इंफॉर्मेशन, चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी जो है वो देनी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये हमने बुलेटिन की शुरुआत में जिक्र किया था। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें बारीकी से समझने के लिए, एक कुछ नए नियम आते हैं 2018 में, जिसके मुताबिक ये बात कही जाती है कि भाई वोट किसको दिया जाता है इस बारे में जब जानकारी नहीं दे सकते तो चंदा किसे दे रहे हैं इस बारे में जानकारी जो है वो भी कैसे दे सकते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट जो है बताया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 30 मई से पहले जानकारी जो है देनी होगी। पहले क्या रूल था कि 20,000 से अगर कम आप दे रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं थी इंफॉर्मेशन देने की। नो नीड टू टेल अबाउट रिसोर्स, आपको जो स्रोत है वो आपको नहीं बताना होता था। और इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती क्योंकि 80 से 90% पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी कि हमें तो जो चंदा मिला 20,000 से कम है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि वाया बैंक जो है, और बाकायदा अगर आप किसी पार्टी को चंदा देते हो तो आपका KYC जो है वो होता ही है, तो आप जो है एटलीस्ट बैंक को आपके बारे में पता होता है। और पहले ब्लैक मनी स्टोर करना बहुत इजी था। कम से कम बार बार पॉलिटिकल पार्टी से कहती थी कि उनको 20,000 से कम चंदा मिला है और इस वजह से। और अगर जानकारी जो है सीक्रेट रखी जाएगी तो पारदर्शिता कहां से आएगी, ये एक आधार बताया गया है इस पूरे, अगर हम अभी बदलाव को समझे तो। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, एक तारीख तय कर दी गई है, आपको जानकारी देनी होगी, तो क्या ये मान के चला जाए कि ये बड़ा झटका है? हमारे साथ चुनाव आयोग के एडवोकेट हैं, वो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनसे एक बार प्रश्न करें। हाँ, नहीं, उनसे आप भी यही सवाल रखिए क्योंकि मैं जो है उनके नाम से मुखातिब नहीं हूं, आप मुझे जानकारी देंगे। तो हमारा प्रश्न यही है सर, अगर आप मेरा प्रश्न सुन पा रहे हैं तो इस आदेश को हम किस तरह से लें और क्या मैसेज दे रहा है अभी, क्या पारदर्शिता आ जाएगी जिसकी बहुत जरूरत है? देखिए, ये आदेश जो है इट्स एन इंटरिम, ये आदेश जो है ये एक बैलेंस स्टेटमेंट है, एक इंटरिम अरेंजमेंट है, बिकॉज अभी चुनाव है। तो कोर्ट ने सिर्फ इतना ही बोला है कि जो भी पॉलिटिकल फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है ऑल अक्रॉस, उसको सील्ड, उसके डिटेल्स को सील्ड कवर में, जो 15 तारीख तक डोनेशंस मिले हैं उसके डिटेल्स सील्ड कवर में 31 मई तक चुनाव आयोग को दे दिया जाएगा जी। अभी फिलहाल यही ऑर्डर पास हुआ है और बाकी जो इसकी फाइनल सुनवाई होगी वो लेटर होगी, मे बी चुनाव के बाद होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इसे बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो क्या हम ये मान के चलें कि चीजें, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी बात पहले हम देखते थे, उसमें ये होता था कि 80 से 90% पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी कि हमें जो चंदा मिला है वो 20,000 से कम है और इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी। तो और अभी के प्रोसीजर को देखें तो ठीक है, वाया बैंक है, KYC है, डिटेल्स है, बैंक के पास इंफॉर्मेशन है, तो हम एक ट्रांसपेरेंसी की कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बढ़ रहे हैं। ठीक, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। और जो लोग, जिन लोगों के पास, अगर हम उनके आधारों का जिक्र करें तो उनके मुताबिक ये कहा जाता था कि नहीं, अगर वोट देना, वोट किसे दे रहे हैं वो सीक्रेट है, तो फिर ये बताना कि हमने किसे चंदा दिया तो उनकी जो उनके अधिकार है उनका हनन होगा। क्या ये तर्क नहीं चल पाया? देखिए, ऐसा है कि ये तर्क अभी इसलिए भी मायने नहीं रखता है बिकॉज ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है। इसकी जब फाइनल सुनवाई होगी तब डिटेल में आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसमें निकल के आएगा कि आखिर इसको किया जाए या किया नहीं जाए। बिकॉज ये भी है कि हम लोगों को प्रोग्रेसिव स्टेप में आगे बढ़ना है, बट आगे बढ़ने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना है वो भी जरूरी होगा। और अमूमन एक डेडलाइन होती थी कि ठीक है, अगर हमने बॉन्ड खरीदा तो 15 दिन ही वैलिड है और उसके बाद जो है तमाम चीजें, और अब ये ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट तो नहीं है या फाइनल हमें कहें कि आदेश तो नहीं है। और सर, इसमें क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं वो भी हम समझना चाहेंगे। संभावनाओं के बारे में मैं अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि इसकी सुनवाई डिटेल में होगी, काफी विस्तार से होगी जी। तो हम लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए। ठीक है, आप, बहुत माफी चाहूंगी, आपका नाम मुझे नहीं मालूम था इसलिए जो इस तरह से बात हुई। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बारीकी से जो है आपने बात बताई। लेकिन ये समझने वाली बात हम दर्शकों को एक इसमें समझा देते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम पारदर्शिता की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो एक इसका आधार आप ये समझिए कि ये कहा जाता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा पैसों का इस्तेमाल करती है और ज्यादातर जो है कालेधन का आरोप लगता था।
कालाधन स्टोर होता था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी कि 80 से 90% जो उनको चंदा मिलता है दरअसल वो जो है वो 20,000 से कम वाली फिगर है। तो यहां पर ये तर्क नहीं चलेगा। आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिलहाल जो भी रकम है उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, कम से कम एक स्टेप आगे पारदर्शिता की तरफ बढ़ रहे हैं, राजनीति के शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो खुलेआम पैसा खर्च करते हैं नेता, कहां से आते हैं, उनके स्रोत के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, तो शायद उस दिशा में थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम जरूर बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा है कि आपको जो है बॉन्ड के जरिए मिली रकम की जानकारी देनी होगी। एक बाकायदा तारीख तय कर दी है। सील कवर में चुनाव आयोग के साथ इसे साझा करें। तो थोड़ा इसे और जो है हमें वक्त लगेगा इस चीज में, लेकिन हाँ, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां जय बजरंगबली, इस आदेश के विरुद्ध मैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहता हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं। भगवान मुझे रक्षा करो। पुलिस वाले बुला लो यार, उधर बुलाओ। चुनावी बॉन्ड से मिले जो चंदे हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी। 30 मई से पहले ये जानकारी जो है देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीलबंद लिफाफे में सभी दल चुनाव आयोग को ये जानकारी दें कि उन्हें कहां से कितना चंदा मिल रहा है। और